अगर स्त्री भगवान को नहीं छू सकती तो फिर तो भगवान को कोई नहीं छू सकता। अंजनी के पुत्र से अंजनी नहीं मिल सकती, सीता के पुत्र से सीता नहीं मिल सकती, उर्मिला के प्रिय से उर्मिला नहीं मिल सकती। ये कैसे संभव? 19 वर्ष की बच्ची के मन में ये प्रश्न आपने भर दिया। हम तो सनातन धर्म के लोग हैं, हम निरंतर परिष्कार के लिए ही जाने जाते हैं। हम किसी पोखर में सड़ने वाला वो जल नहीं है जिसमें नए ताजा कमल गंदगी के कारण कुमला जाएं। हम गंगोत्री से निकलने वाला वो पवित्र जल है जिसकी धारा में चिंतना लगातार बहती है, हजारों वर्षों से बहती है। हनुमान जी को देवता समझकर, भगवान समझकर संकोच में मत आओ बेटा। हनुमान तो प्रतीक है दिव्यता के, हनुमान तो प्रतीक है भगवत्ता के। हनुमान इस देश में नवजागरण की और भगवत्ता के संकल्पों को पूर्ण करने की परिभाषा का नाम है। हनुमान जी को तो मेरे भगवान की तरह किसी बड़े मंदिर वितान या विधि पूजन की आवश्यकता नहीं। गांव के किसी भी पीपल के नीचे सिंदूर लपेट कर एक अवघड़ प्रतिमा को रख दिया जाए तो पूरा गांव उसी के किनारे मंगल मना लेता है कि यहाँ हनुमान जी बैठे हैं। मैं अपनी बेटी से, मेरी बेटी से भी कहता हूं, निर्विघ्न होकर भगवान की पूजा करो, निर्विघ्न होकर भगवान का स्पर्श करो, निर्विघ्न होकर उनको पूजन अर्पित करो। हो सकता है कुछ परंपराएं आपसे मना करें, लेकिन मैं तो इस धर्म में हूं जहां प्रत्येक प्रकार की परंपरा को जीवित रहने का स्थान मिला है। अगर स्त्री भगवान को नहीं छू सकती तो फिर तो भगवान को कोई नहीं छू सकता। अंजनी के पुत्र से अंजनी नहीं मिल सकती, सीता के पुत्र से सीता नहीं मिल सकती, उर्मिला के प्रिय से उर्मिला नहीं मिल सकती। ये कैसे संभव? 19 वर्ष की बच्ची के मन में ये प्रश्न आपने भर दिया। हम तो सनातन धर्म के लोग हैं, हम निरंतर परिष्कार के लिए ही जाने जाते हैं। हम किसी पोखर में सड़ने वाला वो जल नहीं है जिसमें नए ताजा कमल गंदगी के कारण कुमला जाएं। हम गंगोत्री से निकलने वाला वो पवित्र जल है जिसकी धारा में चिंतना लगातार बहती है, हजारों वर्षों से बहती है। हनुमान जी को देवता समझकर, भगवान समझकर संकोच में मत आओ बेटा। हनुमान तो प्रतीक है दिव्यता के, हनुमान तो प्रतीक है भगवत्ता के। हनुमान इस देश में